तो कर्पूरी जी मेरे पिताजी को रघुवंश भाई कहते थे, जबकि मेरे पिताजी उनसे बहुत जूनियर थे। गांव में किसानों का होता है वैसा ही कपड़ा वो पहनते थे, लेकिन उनके विचार अगर कहा जाए तो देश में महात्मा गांधी से ही उनका कंपैरिजन किया जा सकता है। कि ज्येष्ठ पुत्र हैं कर्पूरी जी के, उनका फ़ोन आया कि घर में पैसा नहीं है, चंद्रशेखर जी को आना था। अच्छा। और कर्पूरी जी ने कहा था कि चंद्रशेखर जी का खाना रात का हमारे ही है, घर पर होगा जी, तो उसका आयोजन करने के लिए। अच्छा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक झोपड़ी थी, सिर्फ एक झोपड़ी, एक मुख्यमंत्री का एक झोपड़ी थी जी। परिवार को उन्होंने कभी फायदा नहीं पहुंचाया। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें भारत रत्न भी इस बार मिला है, उनकी जन्म की 100वीं जयंती मनाई जा रही है और पूरे देश में चर्चा है कि समाजवाद का स्वरूप कैसा हो, यह जननायक कर्पूरी ठाकुर से सीखने की ज़रूरत है। इसी क्रम में उनके शिष्य रहे लोग के बीच में लोकप्रिय समाजवाद के पुरोधा और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए हुए काम जैसे मनरेगा का लॉन्चिंग हो, उसका पूरा ड्राफ्ट बनाना हो, कानून बनाना हो और कैसे समाज के अंतिम वर्ग को उसका लाभ मिलेगा, इस पर काम करने वाले स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह। उसके साथ ही जब उनके परिवार के लोगों से जब हमारी बातचीत होती है तो मालूम होता है कि जब उनका कार्यकाल नहीं था और भूमि अधिग्रहण कानून जो पास हुआ था उसमें भी उनकी महती भूमिका रही थी। इन तमाम कार्यों के अलावा उनके क्षेत्र में जब लोगों से बातचीत होती है तो वह कहे जाते हैं कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की और समाज को बदलने का प्रयास किया, और बहुत कम समय में जो उन्होंने काम किया वो रिमार्केबल है और इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज जब कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही है तो उनके शिष्य रहे स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के उनके साथ के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि रघुवंश प्रसाद सिंह क्या कुछ उनके पारिवारिक जीवन में उनका क्या योगदान था, कैसे उस परिवार को लेकर चलते थे और राजनीतिक सोच और परिवार को कैसे बैलेंस करते थे और समाज के लोग कैसे उनसे जुड़े हुए थे। इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उनके सुपुत्र सत्यप्रकाश जी बैठे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। सबसे पहले समाजवाद की बात जब दोनों आदमी की नाम आती है, जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हुए, श्रद्धेय रघुवंश प्रसाद सिंह जी हुए, दोनों की बातचीत जब होती है तो समाजवाद शब्द का उल्लेख अपने आप हो जाता है। तो आपके नज़र में समाजवाद के क्या मायने हैं और आज जो राजनीतिक स्थिति में है उसमें जो समाजवाद के नाम पर खड़ी पार्टियां हैं, क्या समाजवाद के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रही है? ये समाजवाद बड़ा कठिन रास्ता है राजनीति के लिए, और स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार में जयप्रकाश बाबू के बाद सबसे बड़े स्तंभ रहे। मेरे पिताजी ने उनके साथ बहुत दिनों तक काम किया और दोनों लोगों के बीच में गुरु और शिष्य का रिश्ता था। लेकिन समाजवाद क्या है आपको इसी से पता चलेगा कि जो भी समाजवादी लोग थे, कर्पूरी जी को ही ले लीजिए, तो कर्पूरी जी मेरे पिताजी को रघुवंश भाई कहते थे, जबकि मेरे पिताजी उनसे बहुत जूनियर थे जी। और जितने भी समाजवादी थे उनका ये एक कैरेक्टरिस्टिक था कि सब लोग एक दूसरे को भाई कहते थे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जो भी जी। अब इसे समझने की ज़रूरत है कि जब आप एक दूसरे को भाई कहते हैं जी, इसका मतलब है कि आप बराबर हैं जी। बराबरी का भाव जो राजनीतिज्ञ थे, जो नेता थे, उनमें था। ये नहीं था कि आप बहुत बड़े नेता हैं, हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं। ये समाजवादियों का एक बहुत बड़ा गुण था, जो कि हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है उससे मेल खाता है कि सब लोग बराबर हैं। अब चाहे देश के राष्ट्रपति हों, अब देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं इस समय, तो उनके पास जो अधिकार है देश के आम नागरिक के पास भी वही अधिकार है। जब तक वो अपने पद पर हैं तो उनके पास कुछ विशेषाधिकार है,
लेकिन कायदे से अगर आप देखिए तो कानून सबके लिए बराबर है, संविधान की नज़र में सब लोग बराबर हैं, वो चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे कोई भी हो, सब लोग बराबर है। तो बराबरी का भाव समाजवादियों का सबसे बड़ा गुण था जी। इसको हम लोगों को आम जीवन में उतारने की ज़रूरत है, जो कि नहीं है जी। सबको एक, जब तक आप दूसरे को अपने बराबर नहीं समझेंगे तब तक आप समझिए कि सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। जी। कर्पूरी जी के साथ जिन लोगों ने भी काम किया या जिन लोगों ने कर्पूरी जी को देखा, जी, जो पुराने 74 के आंदोलन के जो नेता लोग हैं अभी, उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनका बड़ा ही अनूठा व्यक्तित्व था कर्पूरी जी। जी। रहन सहन, कपड़ा लत्ता बिल्कुल जो गांव में किसानों का होता है वैसा ही कपड़ा वो पहनते थे, लेकिन उनके विचार अगर कहा जाए तो देश में महात्मा गांधी से ही उनका कंपैरिजन किया जा सकता है। महात्मा गांधी के बाद अगर सही मायने में देखा जाए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर आते हैं लोगों के लिए, मेरे हिसाब से। जी। एक कहानी है जो कि मैंने खुद सुनी, वैसे तो मुझे भी, हम लोग छोटे थे, बहुत अच्छे से याद नहीं है जी, लेकिन कर्पूरी जी के बारे में तो बहुत कहानियां हैं जी। जब मेरे पिताजी एम्स में थे तो कोई पुराने आए हुए थे आंदोलन के साथी, तो उनको वो कहानी बता रहे थे, मैंने खुद सुनी जी, कि बिहार में 77 में जब सरकार बनी तो कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे और मेरे पिताजी विद्युत एवं धार्मिक न्यास मंत्री थे उस सरकार में। तो कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी तो उनके घर से श्री रामनाथ ठाकुर, जो अभी मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं कर्पूरी जी के, उनका फ़ोन आया कि घर में पैसा नहीं है, चंद्रशेखर जी को आना था। अच्छा। और कर्पूरी जी ने कहा था कि चंद्रशेखर जी का खाना रात का हमारे ही है, घर पर होगा जी, तो उसका आयोजन करने के लिए। अच्छा। अब चंद्रशेखर जी आ रहे थे, बड़े नेता थे जी, तो उनके साथ और भी लोग थे। मेरे पिताजी को भी कर्पूरी जी ने कहा कि आप भी रहिएगा उसमें। और उस समय कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे। कर्पूरी जी अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री। जी, बिहार और झारखंड दोनों राज्य का जो संयुक्त राज्य था उसके वो मुख्यमंत्री थे, और उनको चंद्रशेखर जी के स्वागत के लिए है सो सोचना पड़ रहा था। हाँ। जी। तो उनके घर से फोन आया कि घर में पैसा तो है नहीं। अच्छा। आयोजन करना है जी, कैसे होगा। तो अब वहाँ पर हुआ कि कर्पूरी जी कहे कि भाई अब पैसा तो हमारे पास भी नहीं है जी, कैसे हो। सोचने की बात है जी, और लोग इसको कहानी के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें गहराई से जा कर के सोचेंगे तो आप सोचिए कि अविभाजित बिहार का मुख्यमंत्री और उसके घर में कुछ लोगों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है जी। और उनके पुत्र कैबिनेट की मीटिंग में फ़ोन कर रहे हैं कि भाई पैसा नहीं है, आयोजन कैसे होगा, शाम में इंतज़ाम करना है जी। तो मेरे पिताजी ने कर्पूरी जी को कहा कि हमारे घर पर कुछ पैसा है। तो कर्पूरी जी ने कहा कि ठीक है आप दे दीजिए। तो इन्होंने रामनाथ जी को कहा कि आप घर से पैसा ले आइए या मंगवा लीजिए जी। और 200 रुपया के लगभग रामनाथ जी को मिला। अच्छा। हमारे यहाँ से शाम में कार्यक्रम हुआ जी। सब लोग गए, खाए। उसके कुछ महीनों बाद कर्पूरी जी और मेरे पिताजी एक साथ दिल्ली गए थे जी। और वहाँ पे जहाँ रुके हुए थे उस दिन एक दिन शाम में कर्पूरी जी ने आकर के कुछ रुपया और कुछ पैसा ला करके मेरे पिताजी को दिया कि रघुवंश भाई गनू कितना पैसा है जी। तो मेरे पिताजी बैठ करके गिने 2 रुपया, 1 रुपया जी, 5 रुपया ऐसे करके था। तो 196 रुपया 196 रुपया है सर कुल था। वो 200 रुपया जो उन्होंने लिया था वो रिटर्न करने के लिए आया था। तो कर्पूरी जी कहे कि अपने के कर्जा हम सधा दिल्ली से होना गेल। तो मेरे पिताजी कहे कि हाँ हो गया जी। तो ये उन्होंने खुद लक्ष्मी बाबू थे उनके सचिव कर्पूरी जी के जी। उन्होंने ही फ़ोन कैबिनेट में रिसीव किया था और ये खबर आकर के दी थी। तो ये कहानी मैंने खुद से सुनी हुई है जी।
इसको सोचने की ज़रूरत है। कर्पूरी जी 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विरोधी दल रहे, पुराने नेता थे। और मैंने खुद, हमको लगता है कि हम 7वीं 8वीं में थे, तो मैंने खुद उनका घर देखा हुआ। घर पर भी गए थे? हाँ। कैसे घर पर जाना होगा? आपका कुछ रिलेशन वगैरह ये? घर पर हुआ कि जो पितौजिया है जी, जिसका नाम अब बदल करके कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। अच्छा। मेरे पिताजी का ननिहाल उसी गांव में है जिस गांव के कर्पूरी जी थे। अच्छा। तो हम गए हुए थे वहां पर 2 दिनों के लिए जी। तो हम गए कर्पूरी जी का घर देखने के लिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक झोपड़ी थी, सिर्फ एक झोपड़ी, एक मुख्यमंत्री का एक झोपड़ी थी जी। अब उस ये ईमानदारी का मिसाल है, ईमानदारी का मिसाल है। और कर्पूरी जी ही नहीं, उस समय के बहुत सारे नेता ऐसे थे जो कि बिना पैसे की परवाह किए हुए, बिना संपत्ति का सोचे हुए, बिना अपने बाल बच्चों का सोचे हुए, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए अपने जीवन को उन लोगों ने खपाया जी। कर्पूरी जी अद्भुत मिसाल थे। जब रूम से निकलते थे तो खुद उठ करके और बिजली का स्विच बंद करते थे कि बिजली ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। मतलब घर में या जहाँ पर ऑफिस था वहाँ से बाहर निकलते समय में बिजली के बत्ती को बुझाते थे? खुद बत्ती बुझाते थे जी, कि नहीं चलना चाहिए। अच्छा। ये जब मुख्यमंत्री थे उस समय की बात, उस समय की बात। बाकी समय भी उनके आदत में था कि स्विच ऑफ करते थे। आजकल तो सरकार कैंपेन चलाती है कि एनर्जी सेव इज, पैसा है एक तरह से, तो सरकार कहती है कि आप बिजली बचाइए, पैसा बचाइए, इस तरह का एक कैंपेन भी सरकार ने चलाया था। कर्पूरी जी के यहाँ कोई जाता था और उस समय तो गाड़ियाँ बहुत लोगों के पास नहीं थी, लेकिन अगर कोई गाड़ी से जाता था या ऐसे भी जाता था तो सभी लोगों के बारे में पूछते थे कि आपके साथ जो आया है वो खाना खाया कि नहीं खाया। अच्छा, इतना चिंता करते थे और बिल्कुल आम थे। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि किसी भी गांव का कोई भी किसान, छोटा किसान जिस तरह का जीवन व्यतीत करता था उसी तरह का जीवन व्यतीत करते थे। और परिवार के प्रति, परिवार को उन्होंने कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाया। उनकी पूरी ज़िंदगी परिवार को, हम कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि परिवार को उनके कारण बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी। और उन्हीं के पचिनों पर रघुवंश बाबू भी चढ़े, जो आपको है राजनीति में उन्होंने कुछ विशेष लाभ नहीं दिया। हाँ, तो देखिए, ये जिन लोगों, उन लोगों के खुद में था कि उन लोगों से ये नहीं संभव था, हो ही नहीं सकता था जी।